अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चीखो पकार मची हुई है, जो करप्ट माफिया की चीखें निकल रही है ना, ये साफ साफ बताती हैं कि इमरान खान साहब का फेंका गया तीर सीधा निशाने के ऊपर जाकर लगा है। बज़ाहिर तो पूरे का पूरा सिस्टम इमरान खान साहब के खिलाफ एक्टिव है। कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता जहां पर इमरान खान साहब को डैमेज किया जा सके, उसकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके, या किसी भी सूरत उसके रास्ता रोकने के जहां पर कुछ भी मौके हों तो उनको नहीं छोड़ा जाता, उनसे फायदा उठाया जाता है। लेकिन इस बार एक ऐसी गलती कर बैठा है ये करप्ट सिस्टम कि अपने हाथों से अपना रास्ता रोक बैठा है। एक ऐसी गलती की है जो कि लंबे अरसे तक, बल्कि हमेशा के लिए, जो इनकी सियासत को दफन कर देगी। और इमरान खान साहब का रास्ता इन लोगों ने अपने हाथों से हमवार किया है। अब यही वजह है कि इन लोगों की चीखें निकल रही हैं और इन लोगों को समझ नहीं आ रही अब करें तो करें क्या। अब यहाँ तो इन लोगों की सियासत का यहाँ पर दी एंड हो जाएगा, या फिर एक बार फिर इन लोगों को आइन को तोड़ना पड़ेगा, आइन को रोंदना पड़ेगा और फिर से इलेक्शन को डिले करना पड़ेगा। इस वक्त जो ये लोग खुद इमरान खान साहब का रास्ता हमवार कर चुके हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसी पार्टी जो खुद एक हादसे की पैदावार है, जिसका नाम ही नून लीग, मतलब एक मरूसी जमात, नस्ल दर नस्ल, जिसके अंदर बादशाह सिस्टम रह जो वो किसी और के ऊपर तनकीद क्या कर रही है कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर, यानी तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन नहीं हुआ, वो सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन का लफ्ज यूज करते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आई कि इलेक्शन करवाने के लिए ना, किसी को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन करवाना पड़ता है, तो इलेक्शन ना करवाने के लिए इन लोगों ने आइन को तोड़ डाला और अब किस बेशर्मी से बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट नहीं, सेलेक्ट करके उसको पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। भाई, इस बात से तुम लोगों को क्या तकलीफ, तुम्हारी चीखें क्यों निकल रही हैं? वो पार्टी का मैटर है। आप लोग सबसे पहले तो अपनी पार्टी के ऊपर एक नजर डालें ना, उधर देखें। आप लोग क्या करते हो, एक कमरे के अंदर बैठकर अनाउंस कर देते हो कि ये वजारत इसके पास, ये वजारत इसके पास, और वही वजारतें बांटी जाती हैं जो कि शरीफ फैमिली के अंदर किसी को जरूरत ना हो। ऐसी कोई वजारत भी बाहर नहीं दी जा सकती जिसका उम्मीदवार शरीफ बरादरी के अंदर हो। चेयरमैन हमेशा से नवाज शरीफ, उसके बाद शहबाज शरीफ, और उसके बाद मरियम नवाज और हमजा शहबाज। जो भी अपर लेवल की वजारतें होती है ना, इनसे बाहर तो आज तक हमने जाते हुए देखी नहीं। तो उसके बाद जनाब उनका रिश्तेदार इसहाक डार खजाना सारा वो संभाल के बैठा हुआ है, और तुम लोग किस बेशर्मी से इस उन पार्टी के अंदर के मैटर के ऊपर बयान दे रहे हो कि ये इलेक्ट नहीं, सेलेक्ट किया गया है। तो अगर सिलेक्टेड से इतनी प्रॉब्लम है तो अब आप लोगों ने आइन को क्यों तोड़ा था? वक्त पे इलेक्शन क्यों नहीं होने दिया? अगर आप लोगों को इतनी फिक्र है इलेक्टेड और सिलेक्टेड की, मतलब एक पार्टी के अंदर बंदा 2 साल पहले सिर्फ आया और उसने मेहनत की है, और इमरान खान साहब को लगा कि ये बंदा काबिल है, उसने उठाकर अपनी सीट के ऊपर बिठा दिया है। और आप दो पार्टियां देख लीजिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या कभी वहां पर भुट्टो खानदान के बाहर गई है वजारत? और यहाँ पर ये जो शरीफ फैमिली के बाहर कोई ऐसी वजारत गई है जहां पर उम्मीदवार इस शरीफ फैमिली के अंदर हो? तो फिर किस मुंह से आप लोग ऐसी तनकीद करते हो? मरियम औरंगजेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना धोना डाला हुआ था, मतलब अजीब किसी की ड्रामेबाजियां शुरू की हुई हैं कि मतलब बात करते हुए भी शर्म नहीं आती है कि ये इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट हुआ है। आप लोगों के मुंह से ये लफ्ज नहीं निकले चाहिए। जो हालत आप लोगों ने अपनी बनाई, अपनी पार्टी की बना दी है, जो पार्टी खुद एक हादसे का शिकार है, जो पार्टी किसी घर के ऊपर सरिया डालते डालते वजूद में आई हो, और फिर बाहर आकर कहे कि नहीं सिलेक्टेड क्या है और इलेक्टेड क्या है। जिस पार्टी ने इसलिए इलेक्शन न करवाया हो कि बादशाह ना खत्म हो जाए, वो यहाँ आकर आकर भाषण दे रहे हैं उसके वजीर के ये इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट हुआ है। उधर देख लीजिए वो पीपल्स पार्टी की सबसे पहले जुल्फकार, फिर बेनजीर, आसफ जरदारी और आगे बिलावल, और जो लंबे अरसे से बड़े बड़े सीनियर जो उसके बाद जनाब आला वहां पर सियासतदान है, वो पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं बिलावल के। तो इमरान खान साहब ने अपनी फैमिली के अंदर तो किसी को नहीं ना दी ये चेयरमैनशिप, एक ऐसे बंदे को दी है जो कि बिल्कुल नया आया हो, सिर्फ उसके अंदर काबिलियत, और काबिलियत की बेस पर उसको अनाउंस कर दिया गया। तो फिर आप लोगों की चीखें जिस वजह से निकल रही है ना, हम वो भी जानते हैं। ऐसी एक इन लोगों ने हरकत की है कि ये खुद अपनी चाल के अंदर फंस चुके हैं। जो इलेक्शन कमीशन को यूज करते हुए इन लोगों ने हुक्म दिया कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जाए, इनकी कोशिश तो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करके इनके अपने जो क्रिद्दे उस जमात के अंदर हैं उनको आगे लाकर पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और ये इनका मनसूबा था। अब जो बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है, जेल के अंदर बैठकर वो पूरी सियासत को कंट्रोल कर रहा है, क्या उसको बच्चा समझ रखा है? उसको भी इस सिस्टम के अंदर एक लंबे अरसे से वो सर्वाइव कर रहा है, उसको भी समझ आ गई है
کہ کب کون سا پتا کہاں پر پھینکنا ہے. اب جو گوہر ایوب کو اس نے نومینیٹ کیا ہے، اناؤنس کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنایا نا، یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کریں کیا. نہ تو یہ اس کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں، وہ ایک بڑا سینئر وکیل ہے اور اس کے کیریئر کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں جس کو بنیاد بنا کر اس کو پارٹی سے الگ کر دیا جائے. اور اتنی آسانی سے ان وکلا کو یہ لوگ ایسے غیر قانونی طریقے سے اریسٹ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیخیں جو ہے نا، یہ جو ان کی چیخ و پکار ہے، یہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو گوہر والا پتا کھیلا، جو برسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے، اس نے بالکل درست کیا ہے. اور اسی بات پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر پولیٹیشین ہے، فار ایگزامپل علی محمد خان ابھی انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے بولا ہمارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کون آتا ہے، ہم تو پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور ہم عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ جو چیخو پکار والا، اس کے بعد ایس بابر کو لانچ کر دیا گیا کہ جناب جلدی سے اب آپ بھی میدان کے اندر آ جاؤ. اب جو گیم ہے نا وہ سب کے ہاتھوں سے جا چکی ہے. اب یہاں تو ان لوگوں کو الیکشن ڈیلے کروانا پڑے گا، الیکشن ڈیلے کروائیں گے تو پھر ایک بار آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، یا پھر اب 8 فروری کو ان لوگوں کی سیاسی موت ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے یہ ایک قصہ بن جائے گا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی بھی ہوا کرتی تھی جو حشر ہوگا الیکشن کے اندر ان کے ساتھ. تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.